हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकेंड ईयर में आज जो मोनोकॉट की हम फैमिली पढ़ने जा रहे हैं वो है ग्रेमनी, जिसका नया नाम है पोएसी। बहुत इम्पॉर्टेंट फैमिली है और मोनोकॉट की एडवांस फैमिली है। ये ऐसी फैमिलीज में सीरियल्स पाए जाते हैं। कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसके, जैसे कैरिप्सिस फ्रूट का पाया जाना, पेरियंथ की जगह लॉडिक्यूल्स का पाया जाना, वर्सेटाइल एंथर का पाया जाना। वैसे इसका फ्लोरा क्लेमाइडियस होता है, लेकिन कुछ मॉर्फोलॉजिस्ट के अनुसार जो उसके लॉडिक्यूल्स होते हैं वही इसके पेरियंथ होते हैं। फीदरी स्टिग्मा का पाया जाना, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस का पाया जाना, मोस्टली सीरियल्स पाए जाते हैं, ग्रासेस पाई जाती हैं। और इसका जो नया नाम है वो पोएसी है, ग्रेमनी या पोएसी। सिस्टेमेटिक पोजीशन देखेंगे, सीड प्लांट है, मोनोकॉट है, ग्लूमीफ्लोरी और ग्रेमनी, फैमिली ग्रेमनी। हैबिट की बात करें तो इसकी जो हैबिट में मोस्टली एनुअल हर्ब्स होते हैं विथ सम श्रब्स एंड जाइंट ग्रासेस। एग्जाम्पल ऑफ हर्ब्स कौन कौन से इसमें हर्ब्स आते हैं यदि हम वो देखें तो गेहूं है, ट्रिटिकम स्पीसीज, जौ, हॉर्डियम स्पीसीज, धान है, ओराइजा सटाइवा, मक्का, जिया, मेज, धूप घास इसके अंतर्गत आती है, साइनोडोन डेक्टिलोन, ज्वार, एंड्रोपोगन, सॉर्गम जिसे कहते हैं। तो ये इसके हर्ब्स हैं, गेहूं, जौ, धान, मक्का और धूप घास। एग्जाम्पल ऑफ श्रब्स, सेक्रम मुंजा जिसे मूंज कहते हैं वो उसमें आता है। सेक्रम ऑफिसिनेलिस गन्ना इसमें आता है। बाजरा, पेनिसिटियम टाइफॉइड्स। कुछ जाइंट ग्रासेस भी हैं इसमें, बम्बूसा स्पीसीज है, कागजी बास जिसे कहते हैं, डेंड्रोकैलेमस स्पीसीज है। तो श्रब्स, हर्ब्स, श्रब्स और कुछ जाइंट ग्रासेस हैं। रूट की बात करें तो क्योंकि ये मोनोकॉट है तो एडवेंसिस रूट, फाइब्रस रूट इसमें पाई जाएंगी। कुछ केसेस में स्लिट रूट भी पाई जा सकती हैं। स्टेम इरेक्ट एंड प्रोस्ट्रेट विद डिस्टिक नोड एंड इंटरनोड्स। इरेक्ट और प्रोस्ट्रेट हो सकता है और इसमें क्लियर नोड और इंटरनोड्स पाई जाती हैं। इंटरनोड मोस्टली हॉलो होती है, जैसे ट्रिटिकम है एंड बम्बूजा है, और रेयरली सॉलिड होती हैं, जैसे एंड्रोपोगन और सेक्रम ऑफिसिनेलिस में सॉलिड होती हैं। ग्रीन होती हैं, स्मूथ होती हैं, मोस्टली हर्बेसियस होती हैं, रेयरली वुडी होती हैं एंड ब्रांच्ड होती हैं। ये तो इसका स्टेम हो गया। लीफ में मोस्टली ससाइल विद लॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड सीथिंग बेसिस। एक्स स्टिपुलेट होता है, मेनली काउलाइन होता है, सिंपल होता है, लैंसियोलेट, लीनियर भी हो सकती है, लॉन्ग एंड नैरो होती हैं, और वेनिशन पैरेलल होता है, यूनिकोस्टेट होता है, स्पाइरल होती हैं जो फ्लोटैक्सी होती है, और मोस्टली आइसोबायलेटरल, समांतर जिसको दो समान भागों में बांटा सकता है, मोस्टली आइसोबायलेटरल होती है। अब देखते हैं इसका इन्फ्लोरेसेंस। मोस्टली कंपाउंड स्पाइक, जैसे ऑल ग्रासेस, ट्रिटिकम स्पीसीज, रेयरली सिंपल स्पाइक एज हॉर्डियम स्पीसीज। इन केस ऑफ फीमेल इन्फ्लोरेसेंस ऑफ द जियामेज इट इज स्पैडिक्स इन्फ्लोरेसेंस होता है। फ्लावर देखते हैं, ज़ाइगोमॉर्फिक है, ब्रैक्टिएट है विद सिंगल इंफीरियर पेलिया। जो ज़ाइगोमॉर्फिक फ्लावर होता है इसमें, और इसमें दो, एक ब्रैक्ट और एक ब्रैक्टियोल होता है। तो विद सिंगल इंफीरियर पेलिया एज ब्रैक्ट, जो ब्रैक्ट का काम करता है, एंड सिंगल स्मॉलर सुपीरियर पेलिया इज ब्रैक्टियोल। एक तो यानी कि एक ब्रैक्ट है जो नीचे है, और थोड़ा सा जो ऊपर प्रेजेंट होगा, जो उसकी पोजीशन सुपीरियर होगी, वो ब्रैक्टियोल होगा। क्लेमाइडियस होता है, यानी कैलिस करोला दोनों ही एब्सेंट हैं। मोस्टली हर्माफ्रोडाइट होगा, परफेक्ट होगा, बट इम्परफेक्ट में जियामेज, क्योंकि जियामेज में यूनिसेक्सुअल होता है, फ्लावर इसलिए होता है। इनकम्प्लीट है, ट्राइमीरस एंड हाइपोकाइनस है।
इस तरीके से हम देखें एक फ्लावर को, तो ये इसका जो ब्रैक्ट वाला पोर्शन है जो नीचे प्रेजेंट है, जो थोड़ा सा बड़ा होता है, ये बैक्टीरियल है, थोड़ा ऊपर प्रेजेंट होता है, थोड़ा छोटा होता है। ये सिंगल इन्फीरियर सुपीरियर है, ये इन्फीरियर है, ये बैक्टीरियल, और ये लॉडिक्यूल्स होते हैं, इसमें ये लॉडिक्यूल्स होते हैं। इसके ऊपर ये फीदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है। ये लॉडिक्यूल्स के ऊपर ये कहते हैं ओवरी है, ओवरी के बाद फीदरी स्टिग्मा प्रेजेंट है, और ये इसके स्टैमिन्स हैं वर्सेटाइल। इसमें जो स्टैमिन की खास बात है तो वर्सेटाइल एंथर पाए जाते हैं। वर्सेटाइल एंथर का मतलब ये हर तरफ मूव कर सकते हैं, तो जो मूवमेंट है वो हर डायरेक्शन का जो जॉइंट होता है वो मूवेबल होता है। अब नेक्स्ट जो हेडिंग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पेरियंथ। पेरियंथ इसमें एब्सेंट होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू सम मॉर्फोलॉजिस्ट द पेरियंथ इज रिप्रेजेंटेड बाय 2 स्मॉल मेम्ब्रेनस लॉडिक्यूल्स। इस पे क्वेश्चन भी बना है कि जो ग्रेमी फैमिली है उसमें वैसे तो पेरियंथ एब्सेंट मानते हैं, लेकिन कुछ साइंटिस्ट जो लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जो 2 लॉडिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं उसको मतलब उसको पेरियंथ से कंपेयर करते हैं, यानी कि वो पेरियंथ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस पे क्वेश्चन बनता है कि मतलब लॉडिक्यूल्स को ही हम पेरियंथ मान सकते हैं। एंड्रोसियम देखें तो 3 और 6 स्टैमिन्स होंगे, पॉलीएंड्रस होंगे, फिलामेंट वेरी थिन एंड लॉन्ग होगा, एंथर डाइथिकस होगा एंड वर्सेटाइल होगा। 3 और 6 का नंबर में है, पॉलीएंड्रस है, फिलामेंट वेरी थिन एंड लॉन्ग है, और जो एंथर है वो वर्सेटाइल होता है। ये इसकी खास बात है, एंथर का वर्सेटाइल होना, फिलामेंट का लंबा और पतला होना, डाइथिकस होता है। अब देखते हैं गाइनोसियम सीटोमोनोकार्पिलरी वर्ड यूज किया। सीटो का मतलब था फॉल्स, सीटोमोनोकार्पिलरी एक्चुअली ट्राइकार्पिलरी। मतलब इसको सीटोमोनोकार्पिलरी क्यों कह रहे हैं कि वास्तव में तो ये ट्राइकार्पिलरी होता है, लेकिन 2 कार्पल्स के खत्म होने से, नष्ट होने से ये मोनोकार्पिलरी दिखाई देता है, इसलिए इसको स्यूडो मोनोकार्पिलरी वर्ड यूज किया है। विथ 2 एवॉर्टेड एंड 1 फंक्शनल कार्पल, यूनिलॉकुलर है, विथ पैराइटल प्रेजेंटेशन, स्टाइल आइदर प्रेजेंट और एब्सेंट। स्टाइल प्रेजेंट भी हो सकती है और एब्सेंट भी हो सकती है। स्टिग्मा फीदरी होता है, इसका स्टिग्मा फीदरी होता है, और ओवरी सुपीरियर होती है। हाँ, फ्रूट इसका फ्रूट है वो भी अपने आप में एक स्पेशल करेक्टर है उसके साथ कि वो कैरियोप्सिस कहलाता है। और कैरियोप्सिस फ्रूट क्या है, एक प्रकार का कंपाउंड फ्रूट है जिसमें संयुक्त मतलब बीज वो माना जाता है फल, क्योंकि इसमें जो सीड कोट होती है, यानी सीड के ऊपर का जो आवरण होता है, सीड कोट या बीज चोल जिसे बोलते हैं, वो फ्रूट वाल से जुड़ा हुआ होता है, यानी कि जो वो कॉमन होती है, एक तरीके से हम ये बोल सकते हैं कॉमन हो सकती है। तो मोस्टली जो सीरियल्स हैं उसमें इस प्रकार का फ्रूट पाए जाते हैं, हम कैरियोप्सिस बोलते हैं। फ्लोरल फार्मूला बनाएंगे। फ्लोरल फार्मूला बनाने के लिए ब्रैक्टिएट है और ज़ाइगोमॉर्फिक है, हर्माफ्रोडाइट होता है, और पेरियंथ आप 0 के लिख सकते हैं या 2 लॉडिक्यूल द्वारा रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं। जो स्टाइमन्स की संख्या होती है 3 और 6 होती है, और गाइनोसियम मोनोकार्पिलरी लिख दीजिएगा, स्यूडो मोनोकार्पिलरी 1 होते हैं, ओवरी सुपीरियर होती है। ये इसका जनरल फ्लोरल फार्मूला बनता है। अब देखते हैं इसका फ्लोरल डायग्राम। फ्लोरल डायग्राम में हमें तो एक तो ब्रैक्ट दिखाना है, एक ब्रैक्टियोल दिखाना है, ब्रैक्ट नीचे और ब्रैक्टियोल ऊपर। और ये 3 जो दिखाए गए, ये 2 लॉडिक्यूल्स दिखा दिए गए, ये दोनों लॉडिक्यूल्स हैं, पेरियंथ की जगह पाए जाते हैं। और ये 3 स्टैमिन्स दिखाए हैं, वर्सेटाइल एंथर हैं जिसके। और ये जो 3rd रिंग, ये 1st रिंग हो गई, 2nd रिंग हो गई, और जो 3rd रिंग जो इनर मोस्ट रिंग है गाइनोसियम वाली, वो स्यूडोमोनोकार्पिलरी है। और स्यूडोमोनोकार्पिलरी में दिखाया गया है, पैराइटल प्रेजेंटेशन दिखाया है, इस प्रकार से व्यू लगा होगा।
और स्टिग्मा की फीदरी पोजीशन दिखाई गई, स्टिग्मा फीदरी है, इसे दिखाया गया है, फीदरी स्टिग्मा हो गया। इस प्रकार ये आज हमने पोएसी फैमिली का पढ़ा। इसका एक सिंगल फ्लावर और ये देखो एक सिंगल स्टैमिन भी देखा है, स्टैमिन भी पढ़ा है, सिंगल स्टैमिन इस प्रकार से होता है। अब बात करते हैं इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस की। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में यदि हम एक प्लांट लेके चलें, ट्रिटिकम स्पीसीज, मतलब पहले हम ट्रिटिकम स्पीसीज ही लेके चलें, जो गेहूँ हैं और गेहूँ हैं, चावल है, जो सीरियल्स हैं, जो ट्रिटिकम है, हॉर्डियम है, और आइजा सटाइवा है, जियामेज है, तो ये सारी जो स्पीसीज हैं, ज्वार है, एंड्रोपोगन है, पेनिसिटम टाइफॉइड्स है, तो जितने भी हैं ये सब सीरियल्स हैं। ये सब सीरियल्स यानी कि धान्य फसलें हैं। तो ये जो फैमिली की सबसे पहली जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है वो यदि हमें देखें तो इससे हमें अनाज प्राप्त होता है। गेहूँ, चावल, जौ सब इसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। और जो हमारा भोजन है, अनाज को हम लोग पीस कर उसका फ्लोर बनाकर रोटी चपाती बनाकर उसको खाए जाती हैं। और इससे बहुत सारे फूड मटेरियल जैसे डबल रोटी है, बर्गर, पिज़्ज़ा, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो सब इससे बनती हैं। तो जो हमारे यहाँ इंडिया में इसका उपयोग जो होता है, गेहूं के जो फ्लोर का उपयोग होता है घर में रोटी बनाने के लिए, चपाती बनाने के लिए किया जाता है। तो एक सीरियल्स क्रॉप इसमें पाई जाती हैं जिससे हमें धान्य फसलें यानी कि हमें अनाज प्राप्त होता है। तो एक सबसे बड़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस इसकी है कि हमें इससे धान्य यानी कि अनाज यानी कि सीरियल प्राप्त होता है।